मैं तुमसे एक सवाल पूछकर शुरू करना चाहता हूं और इस सवाल का जवाब अगर तुमने ईमानदारी से दे दिया तो यह वीडियो तुम्हारी ट्रेडिंग की दिशा बदल सकता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी ट्रेडिंग इसलिए खराब है क्योंकि मार्केट गलत है, या इसलिए क्योंकि तुम रोज वही एक गलती दोहरा रहे हो? ज्यादातर ट्रेडर्स सोचते हैं कि अगली स्ट्रेटेजी, अगला इंडिकेटर, अगला कोर्स उनकी जिंदगी बदल देगा। मैंने भी यही सोचा था, जब तक मुझे यह समझ नहीं आया कि प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर है। मैं आज तुम्हें कोई नई स्ट्रेटेजी सिखाने नहीं आया हूं। मैं तुम्हें कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं देने वाला हूं। मैं तुम्हें सिर्फ एक हैबिट के बारे में बताने वाला हूं। एक ऐसी हैबिट जिसे अगर तुम 21 डेज तक ईमानदारी से फॉलो कर लो तो तुम्हारी ट्रेडिंग अपने आप बदलनी शुरू हो जाएगी। ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, ये माइंडसेट की साइंस है जो मैंने खुद सीखी है, खुद झेली है और खुद टूट कर समझी है। मैंने ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जिनके पास बेहतरीन नॉलेज थी लेकिन माइंडसेट कमजोर था और वो खत्म हो गए। और मैंने ऐसे ट्रेडर्स भी देखे हैं जिनके पास साधारण स्ट्रेटेजी थी लेकिन एक मजबूत हैबिट थी और वही उन्हें आगे ले गई। इस वीडियो में मैं तुम्हें वही हैबिट बताने वाला हूं। कोई हवा में बात नहीं, कोई झूठी उम्मीद नहीं। अगर तुम यह वीडियो सिर्फ सुनने आए हो तो शायद यहां से आगे मत बढ़ो, लेकिन अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता कैसे है, डर, लालच और ओवर ट्रेडिंग से बाहर कैसे निकलता है और क्यों 21 डेज तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग बदल सकते हैं, तो ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो शुरू होने वाला है वो तुम्हारी सोच को चैलेंज करेगा और यहीं से असली सफर शुरू होता है। मैं यहां से एक बहुत सीधी बात से शुरुआत करना चाहता हूं जो ज्यादातर ट्रेडर्स सुनना नहीं चाहते। ट्रेडिंग में तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या स्ट्रेटेजी नहीं है, समस्या है तुम्हारी रोज की आदतें जिन पर तुम ध्यान ही नहीं देते। जब भी कोई ट्रेडर मुझसे कहता है कि उसकी ट्रेडिंग काम नहीं कर रही तो मैं सबसे पहले पूछता हूं, तुम हर दिन एक जैसे डिसीजन ले रहे हो या हर दिन एक जैसी गलती? ज्यादातर लोग चार्ट खोलते हैं, मार्केट देखते हैं और तुरंत कुछ महसूस करने लगते हैं। कभी डर, कभी लालच, कभी जल्दी अमीर बनने की बेचैनी। यहीं पर ट्रेडिंग खत्म हो जाती है और जुआ शुरू हो जाता है, क्योंकि डिसीजन अब प्लान से नहीं, फीलिंग से लिए जा रहे होते हैं। मैंने भी यही किया था। हर दिन सोचता था कि आज कंट्रोल में रहूंगा, लेकिन जैसे ही प्राइस मूव करती थी मेरा माइंड हाईजैक हो जाता था। समस्या यह नहीं थी कि मुझे पता नहीं था क्या करना है, समस्या यह थी कि सही समय पर सही चीज करने की हैबिट मेरे अंदर बनी ही नहीं थी। तुम्हें यह समझना होगा कि ट्रेडिंग में माइंडसेट एक दिन में नहीं बदलता। माइंडसेट रोज के छोटे डिसीजन से बनता है। हर बार जब तुम बिना प्लान ट्रेड लेते हो तुम अपने माइंड को सिखा रहे होते हो कि नियम तोड़ना ठीक है, और हर बार जब तुम नियम तोड़कर बच जाते हो तुम्हारी गलत हैबिट और मजबूत हो जाती है। यही वजह है कि लोग कहते हैं मुझे पता है क्या करना है लेकिन मैं कर नहीं पाता। असल में तुम नहीं, तुम्हारी हैबिट डिसीजन ले रही होती है, और हैबिट लॉजिक नहीं समझती, वो सिर्फ दोहराव समझती है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझो, मार्केट तुम्हें सजा नहीं देता, तुम्हारी आदतें तुम्हें सजा देती हैं। अगर तुम्हारी आदत है जल्दी एंट्री लेने की तो मार्केट तुम्हें जल्दी बाहर भी फेंकेगा। अगर तुम्हारी आदत है रिस्क को नजरअंदाज करने की तो एक दिन वही रिस्क तुम्हें खेल से बाहर कर देगा। मैंने प्रोफेशनल ट्रेडर्स को बहुत ध्यान से देखा है। उनकी सबसे बड़ी ताकत स्ट्रेटेजी नहीं, उनकी एक छोटी सी हैबिट होती है। वो हर ट्रेड से पहले रुकते हैं, सोचते हैं और फिर फैसला लेते हैं। यह रुकना ही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि माइंड एक्शन चाहता है, कंट्रोल नहीं। यहीं से असली काम शुरू होता है। अपने माइंड को यह सिखाना कि हर मौके पर ट्रेड लेना जरूरी नहीं है। ट्रेडिंग अवसरों का खेल नहीं है, ट्रेडिंग चयन का खेल है। लेकिन चयन तभी संभव है जब तुम्हारे पास एक मजबूत हैबिट हो, ऐसी हैबिट जो तुम्हें खुद से सवाल पूछने पर मजबूर करे। मैं आगे जिस हैबिट की बात करने वाला हूं वो तुम्हें अमीर बनने का सपना नहीं दिखाएगी, वो तुम्हें पहले स्थिर बनाएगी। और ट्रेडिंग में स्थिरता ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर तुम यहां तक ध्यान से सुन रहे हो तो समझ लो कि तुम बाकी भीड़ से अलग सोचने लगे हो, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं उस एक हैबिट की जो तुम्हें हर ट्रेड से पहले रुकना सिखाएगी, सोचना सिखाएगी
और वही हैबिट अगले हिस्से में तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग की नींव बनेगी। अब उस हैबिट को साफ समझने का समय है, क्योंकि जब तक तुम उसे शब्दों में नहीं पकड़ोगे तब तक माइंड उसे अपनाने वाला नहीं है। यह हैबिट कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन यही इसकी ताकत है। हर ट्रेड से पहले रुकना और खुद से एक ही सवाल पूछना, क्या यह ट्रेड मेरी तय की हुई प्रक्रिया से आ रहा है या मेरी उस इच्छा से जो अभी तुरंत कुछ करना चाहती है। ध्यान देना, मैं जीत या हार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ प्रक्रिया की बात कर रहा हूं। ज्यादातर ट्रेडर्स यही गड़बड़ करते हैं। वो हर ट्रेड को पैसा कमाने का मौका मानते हैं, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को सिर्फ एक संभावना मानता है। जब तुम इस हैबिट को अपनाते हो तो माइंड धीरे धीरे यह सीखता है कि हर मूव पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं है, और यही सीख ट्रेडिंग को जुआ बनने से रोकती है। शुरुआत में जब तुम रुककर सवाल पूछोगे तो माइंड बेचैन होगा। वो कहेगा मौका निकल जाएगा, अभी नहीं लिया तो पछताओगे। यही वो आवाज है जो तुम्हें सालों से नुकसान करा रही है, और यही आवाज 21 डेज में कमजोर पड़ने लगती है। हर बार जब तुम सवाल पूछकर भी ट्रेड नहीं लेते, तुम अपने माइंड को एक नया पैटर्न सिखा रहे होते हो। तुम उसे सिखा रहे होते हो कि कंट्रोल भी एक विकल्प है, और कंट्रोल ही असली पावर है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, क्या सिर्फ सवाल पूछने से ट्रेडिंग बदल जाएगी? मैं कहता हूं, सवाल ट्रेडिंग नहीं बदलता, सवाल तुम्हें बदलता है। जब तुम खुद से सच पूछते हो तो बहाने खत्म होने लगते हैं। तुम खुद को यह कहना बंद कर देते हो कि बस इस बार, और यह बस इस बार ही सबसे खतरनाक हैबिट होती है, क्योंकि यही लाइन अकाउंट को धीरे धीरे खत्म करती है। इस हैबिट का असली असर चार्ट पर नहीं दिखता, इसका असर तुम्हारे अंदर दिखता है। तुम कम ट्रेड लेने लगते हो, लेकिन जो ट्रेड लेते हो उनमें डर कम होता है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि यह ट्रेड तुम्हारी प्रक्रिया से आया है, ना कि किसी इमोशन से। धीरे धीरे माइंड यह मानने लगता है कि हर ट्रेड स्वतंत्र है, पिछले ट्रेड से जुड़ा हुआ नहीं, और यही समझ ओवर ट्रेडिंग को खत्म करती है। यही समझ बदले की ट्रेडिंग को रोकती है। 21 डेज तक यह हैबिट दोहराने पर तुम्हारा माइंड रिजल्ट के पीछे भागना छोड़ देता है। वो सीख जाता है कि मेरा काम सही डिसीजन लेना है, रिजल्ट मार्केट का काम है। यहीं पर एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। डर कम होता है, दबाव कम होता है, और डिसीजन साफ होने लगते हैं। और जब डिसीजन साफ होते हैं तो ट्रेडिंग भारी नहीं लगती। अब ध्यान से सुनो, अगले हिस्से में हम इसी हैबिट को और गहराई से समझेंगे, क्योंकि सिर्फ सवाल पूछना काफी नहीं है। उस सवाल का जवाब ईमानदारी से स्वीकार करना, यही असली काम है, और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि माइंड ईमानदारी से जवाब देने से क्यों डरता है और उस डर को कैसे तोड़ा जाता है। अब यहाँ से बात थोड़ी अनकंफर्टेबल होने वाली है, क्योंकि अब हम उस जगह पहुंच रहे हैं जहां ज्यादातर ट्रेडर्स खुद से झूठ बोलते हैं। सवाल पूछना आसान है, लेकिन उस सवाल का जवाब ईमानदारी से स्वीकार करना, यही असली चुनौती है। जब तुम खुद से पूछते हो कि यह ट्रेड प्रक्रिया से है या इमोशन से, तो माइंड तुरंत सफाई देना शुरू कर देता है। वो कहेगा सेटअप लगभग बन ही गया है, वो कहेगा इस बार रिस्क छोटा है, वो कहेगा पिछला ट्रेड गलत था, यह वाला सही होना चाहिए। ध्यान देना, यह जवाब नहीं है, ये बहाने हैं। माइंड को सच्चाई से डर लगता है, क्योंकि सच्चाई जिम्मेदारी मांगती है। अगर तुम यह मान लो कि ट्रेड इमोशन से है, तो तुम्हें ट्रेड नहीं लेना पड़ेगा, और माइंड एक्शन चाहता है, कंट्रोल नहीं। यही वजह है कि ईमानदारी सबसे मुश्किल हैबिट बन जाती है। मैंने खुद यह महसूस किया है। कई बार सवाल पूछने के बाद भी मैं ट्रेड लेना चाहता था, लेकिन जब मैंने खुद से सच बोलना शुरू किया तो शुरुआत में दर्द हुआ, क्योंकि यह मानना पड़ा कि मैं गलत हूं। यह मानना पड़ा कि मेरा माइंड मुझे धोखा दे रहा है। लेकिन यहीं पर असली बदलाव शुरू होता है, जब तुम अपने माइंड को पकड़ना सीखते हो। हर बार जब तुम सच स्वीकार करके ट्रेड नहीं लेते, तुम एक गलत हैबिट को तोड़ रहे होते हो, और हर टूटी हुई हैबिट के साथ तुम्हारा कंट्रोल थोड़ा और मजबूत होता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझो, ईमानदारी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। ईमानदारी का मतलब है गलती को पहचानना, और पहचान ही सुधार की पहली सीढ़ी है। 21 डेज में तुम देखोगे कि माइंड धीरे धीरे शांत होने लगा है। वो हर मूव पर कूदना बंद करता है, क्योंकि अब उसे पता है कि हर इच्छा पर एक सवाल आएगा,
और हर सवाल पर एक सच सामने आएगा। यह हैबिट तुम्हें स्लो बनाती है, और ट्रेडिंग में स्लो होना कमजोरी नहीं, ताकत है। जब तुम स्लो हो जाते हो तो तुम्हें साफ दिखने लगता है कि कौन सा ट्रेड तुम्हारा है और कौन सा नहीं। यहीं पर एक और बड़ा बदलाव होता है, तुम खुद को मार्केट से जोड़ना बंद कर देते हो। अब नुकसान तुम्हारी पहचान नहीं बनता, अब प्रॉफिट तुम्हारा अहंकार नहीं बनता। हर ट्रेड सिर्फ एक घटना बन जाता है, ना उससे खुशी, ना उससे डर। यही माइंडसेट प्रोफेशनल ट्रेडर्स को अलग करता है। वो मार्केट में नहीं फंसते, वो खुद में स्थिर रहते हैं। अगर अभी तुम्हें यह सब भारी लग रहा है तो इसका मतलब है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो, क्योंकि माइंड तभी विरोध करता है जब उसकी पुरानी आदतें टूटने लगती हैं। अब अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस चीज की जिससे ज्यादातर ट्रेडर्स भागते हैं, रिस्क को पूरी तरह स्वीकार करना। क्योंकि जब तक रिस्क स्वीकार नहीं होगा तब तक यह हैबिट पूरी नहीं होगी। अब हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां ज्यादातर ट्रेडर्स रुक जाते हैं, क्योंकि यहां पर सिर्फ सवाल और ईमानदारी काफी नहीं होती, यहां पर पूरी तरह से रिस्क को स्वीकार करना पड़ता है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि वो रिस्क समझते हैं, लेकिन सच यह है कि वो रिस्क को समझते नहीं, उससे लड़ते हैं। हर बार जब तुम ट्रेड लेते हो और दिल के अंदर यह उम्मीद रहती है कि यह ट्रेड तो जीतना ही चाहिए, तब तुम रिस्क को स्वीकार नहीं कर रहे होते। तब तुम मार्केट से एक वादा मांग रहे होते हो, और मार्केट कभी कोई वादा नहीं करता। मैंने सीखा है कि जिस दिन तुम यह मान लेते हो कि यह ट्रेड हार भी सकता है, उसी दिन डर खत्म होना शुरू होता है। डर इसलिए नहीं होता क्योंकि नुकसान हो जाएगा, डर इसलिए होता है क्योंकि नुकसान स्वीकार नहीं किया गया होता। जब तुम इस हैबिट के साथ ट्रेड करते हो तो हर ट्रेड से पहले एक साइलेंट एग्रीमेंट बनता है। मैं यह ट्रेड ले रहा हूं और मैं पूरी तरह तैयार हूं कि अगर यह गलत हुआ तो मैं बिना गुस्से, बिना बदले, बिना सफाई दिए बाहर निकल जाऊं। यही एग्रीमेंट तुम्हें हल्का बनाता है, यही एग्रीमेंट तुम्हारे डिसीजन को साफ करता है। ज्यादातर ट्रेडर्स नुकसान से नहीं डरते, वो उस एहसास से डरते हैं कि कहीं वो गलत न साबित हो जाए। लेकिन जब तुम रिस्क स्वीकार कर लेते हो तो गलत होना तुम्हारी पहचान नहीं रहता, गलत होना सिर्फ प्रोसेस का हिस्सा बन जाता है। और यही समझ ट्रेडिंग को मानसिक रूप से आसान बनाती है। 21 डेज तक जब तुम हर ट्रेड में यह करते हो तो माइंड यह सीख जाता है कि नुकसान खतरा नहीं है। खतरा है बिना कंट्रोल के ट्रेड लेना, खतरा है नियम तोड़कर खुद को सही साबित करना। यह हैबिट तुम्हें हर बार यह याद दिलाती है कि तुम्हारा काम पैसा बनाना नहीं है, तुम्हारा काम है सही डिसीजन लेना। पैसा उस काम का साइड इफेक्ट है। जब यह बात माइंड में बैठ जाती है तो ओवर ट्रेडिंग अपने आप खत्म होने लगती है। अब तुम्हें हर मूव में मौका नहीं दिखता, अब तुम्हें हर मूव में रिस्क दिखता है, और जहां रिस्क साफ दिखता है वहां डिसीजन शांत होता है। यही शांत माइंडसेट तुम्हें लगातार खेलने लायक बनाता है, यही माइंडसेट तुम्हें मार्केट में टिकाए रखता है। अगर अभी तुम्हें लग रहा है कि ट्रेडिंग पहले से कम रोमांचक लगने लगी है तो यह सही संकेत है, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडिंग रोमांच नहीं, स्थिरता मांगती है। अब अगले हिस्से में हम बात करेंगे आखिरी और सबसे जरूरी चीज की, 21 डेज के बाद क्या बदलता है। क्यों कुछ लोग यहीं रुक जाते हैं और कुछ लोग यहीं से असली प्रोफेशनल बनते हैं। अब यहां पर आकर ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि 21 डेज पूरे होते ही सब कुछ आसान हो जाएगा। सच यह है कि 21 डेज कोई मैजिक नंबर नहीं है, यह सिर्फ वह समय है जब तुम्हारा माइंड नई हैबिट को पहचानना शुरू करता है। इन 21 डेज में मार्केट नहीं बदलता, बदलता है तुम्हारा रिस्पॉन्स। पहले जहां तुम बिना सोचे ट्रेड ले लेते थे, अब वहां एक साइलेंट रुकावट आ जाती है। यही रुकावट तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि अब माइंड सीधे एक्शन पर नहीं जाता। अब वह पहले पूछता है, अब वह पहले सोचता है और फिर डिसीजन लेता है। यहीं पर तुम समझ पाते हो कि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर हुआ है। तुम्हें कम ट्रेड लेने में भी शांति मिलने लगती है। पहले जो खाली समय बेचैनी देता था, अब वही समय तुम्हें कंट्रोल का एहसास देता है। अब तुम्हें हर दिन कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती, अब तुम्हें मार्केट से लड़ने की इच्छा नहीं रहती। तुम यह समझने लगते हो कि ट्रेडिंग रोज जीतने का खेल नहीं है, यह लंबे समय तक सही बने रहने का खेल है। 21 डेज के बाद एक और चीज बदलती है,
तुम नुकसान को अलग नजर से देखने लगते हो। अब नुकसान तुम्हें कमजोर महसूस नहीं कराता। अब नुकसान तुम्हें यह याद दिलाता है कि तुमने प्रक्रिया फॉलो की या नहीं। अगर प्रक्रिया सही थी तो नुकसान भी स्वीकार हो जाता है, और अगर प्रक्रिया गलत थी तो सीख साफ दिखने लगती है। यहीं से ट्रेडिंग एक इमोशनल ड्रामा नहीं रहती, यहीं से ट्रेडिंग एक प्रोफेशन बनती है। बहुत लोग यहीं रुक जाते हैं क्योंकि अब उन्हें कंट्रोल मिल गया होता है, लेकिन जो आगे जाते हैं वो इस हैबिट को छोड़ते नहीं हैं। वो इसे 21 डेज का चैलेंज नहीं बनाते, वो इसे अपनी पहचान बना लेते हैं। हर ट्रेड से पहले वही सवाल, हर जवाब में वही ईमानदारी, हर नुकसान में वही स्वीकार। धीरे धीरे यह हैबिट तुम्हारे माइंडसेट में घुल जाती है। अब तुम्हें जोर नहीं लगाना पड़ता, अब डिसिप्लिन थकाता नहीं है, अब कंट्रोल बोझ नहीं लगता। अब तुम समझ जाते हो कि प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का मतलब ज्यादा पैसा कमाना नहीं है। प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का मतलब है कम गलतियां करना, और कम गलतियां तभी होती हैं जब तुम्हारी हैबिट तुम्हारे साथ होती है, ना कि तुम्हारे खिलाफ। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो मैं जानता हूं कि तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो, क्योंकि भीड़ जल्दी रिजल्ट चाहती है और तुम प्रक्रिया समझना चाहते हो। याद रखना, मार्केट तुम्हें सफल नहीं बनाता, तुम्हारी रोज की हैबिट तुम्हें सफल बनाती है। अगर तुम इस एक हैबिट को अपने साथ रख लेते हो तो ट्रेडिंग धीरे धीरे आसान नहीं, साफ हो जाती है, और साफ ट्रेडिंग ही लंबे समय तक टिकने वाली ट्रेडिंग होती है। अगर तुम यहां तक वीडियो में बने रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम सिर्फ ट्रेडिंग सीखना नहीं चाहते, तुम खुद को बदलना चाहते हो, और यही सोच हर किसी के पास नहीं होती। आज हमने कोई नई स्ट्रेटेजी नहीं सीखी, कोई शॉर्टकट नहीं देखा, कोई फॉर्मूला नहीं खोजा। हमने सिर्फ एक हैबिट की बात की, लेकिन वही हैबिट तुम्हें भीड़ से अलग करती है। याद रखना, मार्केट हर दिन मौका देता है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर हर मौके पर ट्रेड नहीं करता। अगर तुम इस एक हैबिट को 21 डेज तक ईमानदारी से अपनाते हो तो शायद तुम्हारा अकाउंट तुरंत बड़ा ना हो, लेकिन तुम्हारा माइंड जरूर बड़ा हो जाएगा, और बड़ा माइंड ही बड़े अकाउंट बनाता है। मैं चाहता हूं कि तुम इस वीडियो को सिर्फ सुनकर बंद न करो। आज जब अगली बार चार्ट खोलो तो ट्रेड लेने से पहले वही सवाल खुद से पूछो, और अगर जवाब साफ नहीं है तो ट्रेड मत लो। यही कंट्रोल तुम्हें आगे ले जाएगा, यही कंट्रोल तुम्हें लंबे समय तक मार्केट में जिंदा रखेगा। अगर यह वीडियो तुम्हें कहीं ना कहीं हिट कर गया है, अगर तुम्हें लगा है कि यह बात तुम्हारी ट्रेडिंग से जुड़ी हुई है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि लाइक करना सिर्फ सपोर्ट नहीं है, ये एक संकेत है कि तुम सही कंटेंट को पहचानते हो। और अगर तुम ऐसे ही वीडियो चाहते हो जो तुम्हें मोटिवेशन नहीं कंट्रोल सिखाए, जो तुम्हें सपना नहीं प्रोसेस सिखाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ हम शोर नहीं करेंगे, यहाँ हम सच की बात करेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग में जीत जोर से नहीं आती, वो शांति से आती है। और अगर तुम चाहते हो कि अगली वीडियो में हम माइंडसेट, डिसिप्लिन और प्रोफेशनल सोच को और गहराई से समझें, तो कमेंट में जरूर लिखना कि तुम्हारी सबसे बड़ी ट्रेडिंग समस्या क्या है। याद रखना, मार्केट को हराना जरूरी नहीं है, खुद पर कंट्रोल पाना ही काफी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने डिसीजन पर ध्यान दो, अपने माइंड पर काम करो और ट्रेडिंग को हल्का रखो।